कैसे आपका माइंड काम करता है। आपके पास एक माइंड है और आपको इसका सही उपयोग करना सीखना चाहिए। आपके माइंड के दो स्तर होते हैं, कॉन्शियस या तर्कसंगत स्तर और सबकॉन्शियस या अविवेकी स्तर। आप अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं और जो भी विचार आप बार बार सोचते हैं वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में समा जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों के अनुसार क्रिया करता है और यह आपकी भावनाओं का केंद्र है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरे होने के बारे में सोचेंगे तो बुरा होगा। यही तरीका है जिससे आपका माइंड काम करता है। जरूरी बात याद रखने की ये है कि जब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी विचार को स्वीकार करता है तो वह उसे एक्सिक्यूट करना शुरू कर देता है। यह एक इंटरेस्टिंग और सटल ट्रूथ है कि सबकॉन्शियस माइंड का नियम अच्छे और बुरे विचारों दोनों के लिए काम करता है। जब आप नकारात्मक सोच का उपयोग करते हैं तो यह फेलियर, फ्रस्ट्रेशन और दुख का कारण बनता है। लेकिन जब आपकी नियमित सोच हार्मोनियस और कंस्ट्रक्टिव होती है तो आप परफेक्ट हेल्थ, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी का अनुभव करते हैं। पीस ऑफ माइंड और हेल्थी शरीर पाने के लिए सही ढंग से सोचना और महसूस करना शुरू करें। जो भी आप मेंटली क्लेम करते हैं और उसे सच मानते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करता है और आपके अनुभव में लाता है। आपको केवल यह सुनिश्चित करना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच को स्वीकार कर ले और फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड का नियम आपके हेल्थ, पीस या डिजायर को आपके जीवन में लाएगा। आपके कॉन्शियस माइंड में जो विचार या विचारधारा होगी उसके अनुसार आपको सबकॉन्शियस माइंड से प्रतिक्रिया मिलेगी। साइकोलॉजिस्ट्स और साइकियाट्रिस्ट्स का मानना है कि जब विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचते हैं तो यह मस्तिष्क की कोशिकाओं में छाप बनाते हैं। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी विचार को स्वीकार करता है, यह उसे तुरंत प्रभाव में डालने लगता है। यह एसोसिएशन ऑफ आइडियाज से काम करता है और आपके जीवन में लिए गए सभी ज्ञान का उपयोग अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए करता है। यह आपके भीतर की असीम शक्ति, ऊर्जा और बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। कभी कभी यह आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान लाता है, लेकिन कभी कभी इसमें समय लग सकता है, दिन, हफ्ते या उससे भी अधिक। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के अंतर को समझें। ध्यान रखें कि ये दो माइंड्स नहीं हैं, बल्कि एक ही माइंड की दो गतिविधियां हैं। आपका कॉन्शियस माइंड तर्कशील यानी रीजनिंग माइंड है जो निर्णय लेता है। जैसे आप अपनी किताबें, घर या जीवन साथी चुनते हैं, सभी निर्णय आप अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं। वहीं आपके दिल का धड़कना, पाचन, रक्त संचार और श्वास लेना आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा होता है, जिस पर आपका कोई कॉन्शियस नियंत्रण नहीं होता। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को स्वीकार करता है जो उस पर प्रभाव डाला जाता है या जिसे आप कॉन्शियसली मानते हैं। यह आपकी तरह आर्ग्यू नहीं करता और न ही किसी तर्क वितर्क में पड़ता है। यह एक मिट्टी की तरह है जो किसी भी प्रकार के बीज, अच्छे या बुरे, को स्वीकार कर लेता है। आपके विचार सक्रिय होते हैं और बीज की तरह होते हैं। नकारात्मक और विध्वंसक विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में नकारात्मक रूप से काम करते रहते हैं और समय के साथ उस पर आधारित बाहरी अनुभव उत्पन्न करते हैं। याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड यह सिद्ध नहीं करता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सत्य हैं या असत्य। यह केवल आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बात को सच मान लेते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों न हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और उस पर आधारित परिणाम लाने लगता है, क्योंकि आपने कॉन्शियसली उसे सच माना था। साइकोलॉजिस्ट्स के एक्सपेरिमेंट्स ने इसे सिद्ध किया है। मनोवैज्ञानिकों और अन्य लोगों द्वारा हिप्नोटिक अवस्था में किए गए अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स से पता चला है कि सबकॉन्शियस माइंड सिलेक्शंस और कंपैरिजंस करने में असमर्थ है, जो तर्क मीन्स रीजनिंग प्रोसेस करने के लिए आवश्यक होते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स से बार बार यह साबित हुआ है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी सुझाव को, चाहे वह झूठा ही क्यों न हो, स्वीकार कर लेता है। एक बार किसी सुझाव को स्वीकार कर लेने पर
यह उस सुझाव की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर एक एक्सपीरियंस्ड हिप्नोटिस्ट अपने पेशेंट से कहता है कि वह नेपोलियन बोनापार्टे हैं या एक बिल्ली या कुत्ता है, तो वह उसी के अनुसार व्यवहार करेगा। उसकी व्यक्तित्व अस्थायी रूप से बदल जाती है और वह खुद को वही मानने लगता है जो उसे कहा जाता है। हिप्नोटिस्ट अपने किसी सब्जेक्ट से कह सकता है कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है, किसी और से कह सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है, किसी से कि वह एक संगमरमर की मूर्ति है और किसी से कि वह ठंड में जम रहा है। हर व्यक्ति अपने विशेष सुझाव को मानकर उसी के अनुसार कार्य करेगा, अपने आसपास की वास्तविकता को भूलकर। ये उदाहरण स्पष्ट रूप से आपके कॉन्शियस रीजनिंग माइंड और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच का अंतर दर्शाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इम्पर्सनल और नॉन सिलेक्टिव है और जो भी आपके कॉन्शियस माइंड को सच मानता है उसे सच मान लेता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सकारात्मक विचार, आइडिया और विश्वास चुनें जो आपको आशीर्वाद दे, उपचार दे, प्रेरित करे और आपके मन को आनंद से भर दे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माइंड के बीच का अंतर। आपका कॉन्शियस माइंड कभी कभी ऑब्जेक्टिव माइंड के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह बाहरी वस्तुओं से संबंधित होता है। आपका ऑब्जेक्टिव माइंड 5 इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करता है। यह आपका मार्गदर्शक है और आपको आपके वातावरण से जोड़ता है। आपके ऑब्जेक्टिव माइंड का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तर्क करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप उन हजारों पर्यटकों में से एक हैं जो हर साल लॉस एंजलिस आते हैं, तो पार्कों, सुंदर बागानों, भव्य इमारतों और सुंदर घरों को देखकर आपको यह शहर सुंदर लगेगा। यह आपके ऑब्जेक्टिव माइंड का काम है। आपका सबकॉन्शियस माइंड को कभी कभी सब्जेक्टिव माइंड कहा जाता है। सब्जेक्टिव माइंड अपनी दुनिया का अनुभव बिना 5 इंद्रियों के करता है। यह भावनाओं का केंद्र है और यादों का भंडार है। सब्जेक्टिव माइंड अपनी सबसे ऊंची क्षमताओं को तब प्रकट करता है जब ऑब्जेक्टिव सेंसेस निष्क्रिय होते हैं, जैसे नींद या अलसाई अवस्था में। सब्जेक्टिव माइंड देखने के लिए प्राकृतिक इंद्रियों का उपयोग नहीं करता। इसमें क्लेरवॉयंस और क्लेरॉडियंस की क्षमता होती है। यह आपके शरीर से बाहर जा सकता है, दूर देशों में यात्रा कर सकता है और सटीक जानकारी वापस ला सकता है। सब्जेक्टिव माइंड के माध्यम से आप दूसरों के विचार पढ़ सकते हैं, बंद लिफाफे और सुरक्षित तिजोरी की सामग्री जान सकते हैं। यह बिना किसी साधारण संपर्क के दूसरों के विचारों को समझ सकता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माइंड के बीच के इस अंतर संबंध को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है ताकि हम प्रार्थना की सही कला सीख सकें। सबकॉन्शियस रीजनिंग नहीं कर सकता। आपका सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यू नहीं कर सकता। इसलिए यदि आप इसे गलत सुझाव देते हैं तो यह उन्हें सच मानकर उसी के अनुसार आपके जीवन में घटनाओं, अनुभवों और स्थितियों के रूप में लाएगा। आपके साथ हुई सभी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी धारणाओं के आधार पर दर्ज हुई सोच पर आधारित हैं। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रॉन्ग सजेशंस दी हैं, तो उसे सुधारने का तरीका यह है कि सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण हार्मोनियस विचारों को बार बार दोहराएं, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें स्वीकार कर ले और नए और स्वस्थ विचारों व जीवन की आदतें बना सके, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आदतों का केंद्र है। हमारे कॉन्शियस माइंड की आदतें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरी छाप छोड़ती हैं। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है अगर आपके हैबिचुअल थॉट्स शांतिपूर्ण, रचनात्मक और हार्मोनियस हैं। अगर आपने डर, चिंता और नेगेटिव थॉट्स को अपना लिया है, तो इसका उपाय यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचानें और अपने लिए आजादी, खुशी और परफेक्ट हेल्थ का रिकॉग्नाइज करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि एक क्रिएटिव पावर है और डिवाइन सोर्स से जुड़ा है, आपकी इन इच्छाओं को सच करना शुरू कर देगा। द ट्रिमेंडस पावर ऑफ सजेशन। अब आपको यह समझना चाहिए कि आपके कॉन्शियस माइंड का मुख्य काम आपके सबकॉन्शियस माइंड को गलत धारणाओं से बचाना है। यह एक महत्वपूर्ण नियम है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सुझावों को आसानी से स्वीकार करता है। यह तुलना या तर्क वितर्क नहीं करता, वह सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड द्वारा दिए गए इम्प्रेशंस पर रिएक्ट करता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आप एक शिप में यात्रा कर रहे हैं और किसी डरपोक यात्री से कहते हैं,
आप बहुत बीमार लग रहे हैं, आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है। मुझे यकीन है कि आपको सी सिकनेस हो जाएगी। मैं आपको केबिन तक ले जाता हूँ। यात्री आपका सजेशन मान लेता है और आपकी नेगेटिव बात उसके डर से जुड़ जाती है, जिससे उसे सचमुच सी सिकनेस महसूस होने लगती है। डिफरेंट रिएक्शंस टू द सेम सजेशन। सच तो यह है कि अलग अलग लोग एक ही सुझाव पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। यह उनके सबकॉन्शियस कंडीशनिंग या विश्वासों पर निर्भर करता है। जैसे अगर आप एक सेलर से जाकर कहते हैं, भाई आप बीमार लग रहे हैं, क्या आपको सी सिकनेस हो रही है, तो वह या तो आपकी बात पर हंसेगा या हल्का गुस्सा करेगा। सी सिकनेस का सजेशन उसके लिए बेअसर रहेगा, क्योंकि उसने अपने मन में इस बात का सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा है कि उसे सी सिकनेस नहीं होगी। डिक्शनरी के अनुसार सजेशन का मतलब होता है किसी के मन में विचार डालना जिसे वह स्वीकार करता है या उस पर रिएक्शन देता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई सजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड पर तभी प्रभाव डाल सकता है जब आपके कॉन्शियस माइंड ने उसे स्वीकार कर लिया हो। सेलर का कॉन्शियस माइंड सी सिकनेस के सजेशन को पहले ही नकार चुका था, इसलिए वह इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। दूसरी तरफ उस दूसरे यात्री का सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही सी सिकनेस के डर से भरा था, इसलिए उसका मन नेगेटिव सजेशन को मान गया। हर व्यक्ति के अंदर उसके अपने डर, विश्वास और धारणाएं होती हैं, जो उसके जीवन को प्रभावित करती हैं। किसी सुझाव का असर तभी होता है जब उसे मन से स्वीकार कर लिया जाए। हर 2-3 साल में मैं लंदन ट्रूथ फोरम में लेक्चर्स देता हूँ, जो कि मैंने कई साल पहले कैक्सटन हॉल में शुरू किया था। डॉक्टर इवलिन फ्लीट, जो कि इस फोरम के डायरेक्टर हैं, ने मुझे एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपे एक लेख के बारे में बताया। ये लेख सजेशन की ताकत से जुड़ा हुआ था। एक व्यक्ति ने करीब 2 साल तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सुझाव दिया, मैं अपनी बेटी को ठीक होते देखने के लिए अपना दायां हाथ भी दे सकता हूँ। उसकी बेटी को गंभीर आर्थराइटिस और एक स्किन डिजीज थी। मेडिकल ट्रीटमेंट भी काम नहीं आ रहा था और पिता की चाह थी कि उसकी बेटी ठीक हो जाए, इसलिए वह यही बात बार बार कहता था। डॉक्टर इवलिन फ्लीट ने बताया कि उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा था कि एक दिन पूरा परिवार कहीं जा रहा था जब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में पिता का दायां हाथ कंधे से कट गया और उसी समय उसकी बेटी का आर्थराइटिस और स्किन कंडीशन ठीक हो गया। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा सिर्फ वो सजेशंस देने चाहिए जो आपको स्वस्थ, खुश और प्रेरित करें। सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता, यह आपकी हर बात को सच मान लेता है। ऑटो सजेशन कैसे डर को दूर करता है? ऑटो सजेशन का मतलब होता है खुद को कुछ विशेष और निश्चित बात कहना। हर्बर्ट पार्किन अपनी ऑटो सजेशन की किताब में एक मजेदार घटना बताते हैं। न्यूयॉर्क का एक आदमी शिकागो में अपने दोस्त से मिलता है। उसकी घड़ी न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से 1 घंटे आगे सेट होती है। वह शिकागो के दोस्त से कहता है कि अब 12 o'clock हो गए हैं। शिकागो का दोस्त टाइम का फर्क बिना देखे कहता है कि उसे भूख लग रही है और उसे लंच करना है। ऑटो सजेशन का उपयोग डर और अन्य नकारात्मक भावनाओं को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। एक युवा सिंगर को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। वह इस इंटरव्यू का लंबे समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन पिछले 3 ऑडिशंस में वह डर के कारण असफल हो गई थी। उस लड़की की आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन वह खुद से कहती थी, जब मुझे गाने का मौका मिलेगा तो शायद उन्हें मेरा गाना पसंद नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगी, पर मुझे डर और घबराहट हो रही है। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इन नेगेटिव ऑटो सजेशंस को स्वीकार कर लिया और उसे उसके एक्सपीरियंसेस में बदल दिया। इसका कारण था इनवॉलंटरी ऑटो सजेशन, यानी उसके अंदर की नकारात्मक भावनाएं जो उसने अपने मन में बसा ली थीं। उसने इस डर को दूर करने के लिए एक टेक्निक अपनाई। उसने दिन में 3 बार खुद को एक कमरे में अकेला बैठाया। आराम से कुर्सी पर बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को जितना हो सके शांत रखा। उसने खुद से कहा, मैं खूबसूरती से गाती हूँ, मैं पॉइज्ड, कॉन्फिडेंट और काम हूँ। उसने यह वाक्य धीरे धीरे, शांतिपूर्वक और भाव से 5 से 10 बार दोहराया। वह दिन में 3 बार ऐसा करती और सोने से पहले भी।
एक हफ्ते के बाद वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई थी। जब उसे ऑडिशन का निमंत्रण मिला तो उसने एक अद्भुत प्रस्तुति दी। कैसे उसने अपनी याददाश्त वापस पाई। एक 75 साल की महिला को हमेशा यह कहने की आदत थी, मेरी याददाश्त खो रही है। उसने इस आदत को बदल दिया और दिन में कई बार इंड्यूस्ड ऑटो सजेशन का अभ्यास किया। उसने खुद से यह कहने का तरीका अपनाया, आज से मेरी याददाश्त हर तरीके से सुधर रही है। मुझे हर वह चीज याद रहेगी जो मुझे हर वक्त और जगह पर जाननी चाहिए। जो भी मैं देखूंगी वह मेरी यादों में साफ और निश्चित रहेगा। मैं हर चीज को आसानी से याद रखूंगी। जो भी मैं याद करना चाहूंगी वह तुरंत मेरे दिमाग में सही रूप में आ जाएगा। मैं हर दिन तेजी से सुधार कर रही हूँ और बहुत जल्द मेरी याददाश्त पहले से भी बेहतर होगी। 3 हफ्तों के बाद उसकी याददाश्त सामान्य हो गई और वह बेहद खुश थी। कैसे उसने गुस्से पर काबू पाया। कई लोग जो गुस्से और चिड़चिड़ेपन की शिकायत करते हैं, उन्होंने ऑटो सजेशन का उपयोग करके शानदार परिणाम प्राप्त किए। उन्होंने दिन में 3 से 4 बार सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले यह कथन दोहराए, अब से मैं खुशमिजाज होता जा रहा हूँ। हैप्पीनेस, जॉय और पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रहे हैं। हर दिन मैं और भी ज्यादा लविंग और अंडरस्टैंडिंग हो रहा हूँ। अब मैं सभी के लिए हंसी और खुशी का कारण बन रहा हूँ और उनसे अच्छी भावनाओं को बांट रहा हूँ। यह जॉय और हैप्पीनेस मेरे दिमाग की नॉर्मल स्थिति बनते जा रहे हैं। मैं आभारी हूँ। सजेशन की ताकत कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। हेटेरो सजेशन का मतलब होता है किसी और व्यक्ति द्वारा दिया गया सजेशन। इतिहास में हर दौर में और हर देश में सजेशन की ताकत ने इंसान की सोच और जीवन में अहम भूमिका निभाई है। कई जगहों पर यह धर्म में भी नियंत्रण शक्ति की तरह काम करता है। सजेशन का इस्तेमाल खुद को अनुशासित करने और नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह उन लोगों पर भी असर डाल सकता है जो माइंड के लॉज नहीं जानते। कंस्ट्रक्टिव रूप में यह अद्भुत होता है, लेकिन इसके नकारात्मक रूपों में यह सबसे अधिक विनाशकारी होता है। नेगेटिव सजेशंस से दुख, असफलता, बीमारी और परेशानियां पैदा हो सकती हैं। क्या आपने इन सुझावों को स्वीकार किया है? बचपन से हम में से अधिकतर लोगों को कई नेगेटिव सजेशंस दी गई हैं। इनसे बचने का तरीका न जानने के कारण हमने अनजाने में इन्हें मान लिया। यहाँ कुछ नेगेटिव सजेशंस हैं। तुम नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं, ये सब बेकार है, तुम्हारा कोई नहीं, कोशिश करने का कोई मतलब नहीं, तुम अब बूढ़े हो गए, चीजें और भी खराब हो रही हैं, जीवन एक एंडलेस संघर्ष है, तुम हार जाओगे, जल्द ही तुम दिवालिया हो जाओगे, तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, आदि। जब तक हम बड़े होकर कंस्ट्रक्टिव ऑटो सजेशन का इस्तेमाल नहीं करते, जो एक प्रकार की रिकंडीशनिंग थेरेपी है, हमारे पास्ट की नकारात्मक इम्प्रेशंस हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफलता के कारण बन सकते हैं। ऑटो सजेशन एक तरीका है जो हमें इस नकारात्मक सोच से मुक्त करता है। इससे हमारे जीवन में अच्छे हैबिट्स विकसित करने में आसानी होती है। आप नेगेटिव सजेशन सामना कर सकते हैं। किसी भी दिन का न्यूज़पेपर उठाएं और आपको उसमें ऐसी कई चीजें पढ़ने को मिलेंगी जो आपके मन में निराशा, डर, चिंता और असुरक्षा का बीज बो सकती हैं। यदि आप इन विचारों को स्वीकार करते हैं, तो यह आपके जीवन की इच्छा शक्ति को कमजोर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को कंस्ट्रक्टिव ऑटो सजेशंस देते हैं, तो आप इन सब नकारात्मक विचारों का सामना कर सकते हैं। यह देखना बहुत जरूरी है कि लोग आपको क्या नेगेटिव सजेशन दे रहे हैं। आप इन डिस्ट्रक्टिव हेटेरो सजेशंस से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन और किशोरावस्था में ऐसे सजेशन का सामना किया है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें, तो पाएंगे कि कैसे माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, टीचर और कोलीग ने कई बार हमें डराने या कंट्रोल करने के उद्देश्य से नेगेटिव बातें कही। इनमें से बहुत सी बातें केवल हमें कंट्रोल करने या डर पैदा करने के लिए कही गई थी। यह हेटेरो सजेशन प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में होती है। आप पाएंगे कि इनमें से कई सजेशंस का उद्देश्य आपको ऐसे सोचना, महसूस करना और काम करना सिखाना होता है
जिससे दूसरों को फायदा हो। कैसे एक सुझाव ने एक व्यक्ति को मार दिया। यहाँ हेटेरोसजेशन का एक उदाहरण है। मेरा एक रिश्तेदार भारत में एक क्रिस्टल गेजर यानी कि फ्यूचर बताने वाले के पास गया, जिसने उसे बताया कि उसका दिल कमजोर है और वह अगले न्यू मून यानी अमावस्या को मर जाएगा। उसने यह बात अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताई और अपनी वसीयत भी बना दी। इस शक्तिशाली सजेशन ने उसके सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना ली, क्योंकि उसने इसे पूरी तरह से मान लिया। उसने मुझसे कहा कि वह क्रिस्टल गेजर कुछ रहस्यमयी शक्ति रखता है जो किसी को नुकसान या फायदा पहुंचा सकता है। मेरे रिश्तेदार ने अपनी ही उम्मीद और डर से अपने शरीर को नष्ट कर दिया और सच में अगले न्यू मून पर मर गया। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कार्य प्रणाली को समझते हुए देखें तो जो भी हमारे कॉन्शियस मन में विश्वास होता है वही सबकॉन्शियस भी मान लेता है और उस पर काम करता है। मेरा रिश्तेदार जब फॉर्चून टेलर के पास गया तो वह स्वस्थ और खुश था, लेकिन फॉर्चून टेलर ने उसे एक नेगेटिव सजेशन दिया जिसे उसने मान लिया। वह इतना डर गया कि उसने हर किसी को इसके बारे में बताया और अंत की तैयारी करने लगा। उस फॉर्चून टेलर की बातों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह किसी को नुकसान पहुंचा सके। अगर मेरा रिश्तेदार मन के लॉज जानता होता तो वह उस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकता था और उसकी बातों को अनदेखा कर देता, यह जानते हुए कि उसके विचार और भावनाएं खुद उसके जीवन को नियंत्रित करती हैं। उसकी भविष्यवाणी तो एक छोटे से पत्थर की तरह थी जिसे किसी बैटलशिप पर फेंका जाए, वह बिल्कुल बेअसर हो सकती थी। याद रखें, दूसरों के सुझावों में केवल वही शक्ति होती है जो हम उन्हें देते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है। आप उन विचारों को अपने मन में जगह देते हैं और एक बार जब वह विचार आपका बन जाता है तो वह आपके सोचने का तरीका बन जाता है। हमेशा याद रखें, आपके पास चुनने की शक्ति है। चूज लाइफ, चूज लव, चूज हेल्थ। एक मुख्य धारणा की शक्ति आपका मन एक सिलोजिज्म की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि जो भी मुख्य धारणा आपका कॉन्शियस माइंड सच मानता है, उसी के अनुसार आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी सवाल या समस्या का नतीजा निकालता है। अगर आपकी धारणा सही है तो नतीजा भी सही होगा। उदाहरण के लिए, हर गुण प्रशंसनीय है। दयालुता एक गुण है, इसलिए दयालुता प्रशंसनीय है। एक और उदाहरण देखें, हर बनाई गई चीज बदलती है और अंत में नष्ट हो जाती है। मिस्र के पिरामिड भी बनाई गई चीजें हैं, इसलिए एक दिन पिरामिड भी नष्ट हो जाएंगे। पहला वाक्य मेजर प्रेमिस कहलाता है और सही धारणा से हमेशा सही नतीजा निकलेगा। मई 1962 में न्यूयॉर्क के टाउन हॉल में मेरे साइंस ऑफ माइंड के कुछ लेक्चर्स में शामिल हुए एक कॉलेज प्रोफेसर ने मुझसे कहा, मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है और मैंने अपना स्वास्थ्य, धन और दोस्त सब खो दिए हैं। हर चीज जो मैं छूता हूँ वह गलत हो जाती है। मैंने उन्हें समझाया कि उन्हें अपने विचारों में एक मुख्य धारणा स्थापित करनी चाहिए कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की अनंत बुद्धि उन्हें आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से मार्गदर्शन, निर्देश और उन्नति दे रही है। इसके बाद उनका सबकॉन्शियस माइंड स्वाभाविक रूप से उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट्स, डिसीजंस में सही रास्ता दिखाएगा, उनके शरीर को ठीक करेगा और उनके मन में शांति लाएगा। इस प्रोफेसर ने अपनी जिंदगी की एक ओवरऑल पिक्चर बनाई और उसे अपनी मेजर प्रेमिस के रूप में स्वीकार किया। इन्फिनिट इंटेलिजेंस मुझे हर रास्ते में गाइड करती है। मेरी परफेक्ट हेल्थ है और लॉ ऑफ हार्मनी मेरे मन और शरीर में कार्य करता है। ब्यूटी, लव, पीस और अबंडेंस मेरे जीवन का हिस्सा हैं। सही कर्म और डिवाइन ऑर्डर मेरे पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं। मुझे पता है कि मेरी मुख्य धारणा जीवन के एटर्नल ट्रूथ्स पर आधारित है और मुझे पता है, महसूस होता है और विश्वास है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे कॉन्शियस माइंड के विचारों के अनुसार रिएक्ट करता है। उसने मुझे लिखा, मैंने ऊपर दिए गए वाक्यों को धीरे धीरे, शांतिपूर्वक और प्यार से दिन में कई बार दोहराया, यह जानते हुए कि ये विचार मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से उतर रहे हैं और परिणाम जरूर आएंगे। मैं उस इंटरव्यू के लिए गहरी आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे दिया और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन के सभी डिपार्टमेंट्स बेहतर हो रहे हैं।
इट वर्क्स। आपका अवचेतन तर्क वितर्क नहीं करता। द सबकॉन्शियस डज नॉट आर्ग्यू कॉन्ट्रोवर्शियली। आपका सबकॉन्शियस माइंड बुद्धिमान है और सभी सवालों के जवाब जानता है। यह आपसे बहस नहीं करता, नहीं मना करता है कि इसे क्या स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ या मुझे इस परेशानी का हल नहीं मिल रहा, तो आप अपने सबकॉन्शियस को नकारात्मक विचारों से भर रहे होते हैं और यह उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। इस तरह आप अपनी भलाई के रास्ते में खुद ही रुकावटें डाल रहे हैं। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में बाधाएं और रुकावटें खड़ी करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस की बुद्धिमत्ता को नकार रहे होते हैं। आप ऐसा मानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी समस्याओं को हल नहीं कर सकता। इससे मानसिक और भावनात्मक तनाव पैदा होता है, जो बीमारी और न्यूरोटिक टेंडेंसीज का कारण बन सकता है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने और निराशा को दूर करने के लिए दिन में कई बार कहें, जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस ने मुझे ये इच्छा दी है, वही मुझे सही रास्ता दिखाती है। मेरा सबकॉन्शियस मुझे जवाब दे रहा है और जो मैं भीतर महसूस करता हूँ वही बाहर प्रकट होता है। अगर आप कहते हैं कोई रास्ता नहीं है, मैं फंसा हुआ हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस जवाब नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं कि सबकॉन्शियस आपके लिए काम करे, तो उसे सही अनुरोध दें। यह हमेशा आपके लिए काम कर रहा है, जैसे अभी आपकी धड़कन और सांसों को नियंत्रित कर रहा है। आपका सबकॉन्शियस हमेशा आपके भले के लिए काम करना चाहता है। जब आप किसी समस्या का हल खोज रहे होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस जवाब देगा, लेकिन यह उम्मीद करता है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड में एक निर्णय लें। आपको यह मानना होगा कि जवाब आपके सबकॉन्शियस में है। यदि आप कहते हैं मुझे जवाब नहीं मिल रहा, तो आप अपनी प्रार्थना को निष्क्रिय कर रहे हैं। अपने मन को शांत करें, आराम करें और धीरे धीरे कहें, मेरा सबकॉन्शियस जवाब जानता है। यह मुझे अभी जवाब दे रहा है। समरी: एक, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, बुरा सोचो तो बुरा होगा। आप वही होते हैं जो आप पूरे दिन सोचते हैं। 2, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बहस नहीं करता, यह आपके कॉन्शियस माइंड की बात मानता है। अगर आप कहते हैं मैं इसे खरीद नहीं सकता, तो ये सच हो सकता है, लेकिन ऐसा मत कहें। ये कहें कि मैं इसे खरीद सकता हूँ। 3, आपके पास चुनने की शक्ति है। हेल्थ और हैप्पीनेस को चुनें। जॉयस, फ्रेंडली, लवेबल बने। पूरा संसार आपकी प्रतिक्रिया देगा। ये एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने का बेस्ट तरीका है। 4, आपका कॉन्शियस माइंड दरवाजे का पहरेदार है। इसका काम आपके सबकॉन्शियस माइंड को गलत प्रभावों से बचाना है। विश्वास रखें कि कुछ अच्छा हो सकता है और हो रहा है। 5, दूसरों के विचारों का आप पर कोई असर नहीं होता, जब तक कि आप खुद उसे स्वीकार नहीं करते। आप चुन सकते हैं कि कैसे रिएक्शन देंगे। 6, ध्यान दें कि आप क्या कहते हैं। कभी न कहें मैं असफल हो जाऊंगा या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे मजाक नहीं समझता और इसे सच कर देता है। 7, आपका मन बुरा नहीं है। कोई भी प्राकृतिक शक्ति बुरी नहीं होती, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इन शक्तियों का उपयोग कैसे करते हैं। 8, कभी मत कहें मैं नहीं कर सकता, इसके बजाय कहें मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। 9, जीवन के शाश्वत सत्यों और सिद्धांतों के आधार पर सोचें, न कि डर, अज्ञानता और अंधविश्वास पर। अपने विचार चुनें और अपने निर्णय लें। 10, आप अपने मन के कैप्टन और अपनी फेट के मास्टर हैं। जीवन, प्रेम, स्वास्थ्य और खुशी को चुनें। 11, जो भी आपका कॉन्शियस माइंड सच मानता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच कर दिखाता है। अच्छे फॉर्चून, डिवाइन गाइडेंस और जीवन की सभी ब्लेसिंग्स में विश्वास रखें।